दीवार गिरने से 2 बच्चों की हुई मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से हुआ घायल। बिल्डर और प्रशासन की मिली भगत से चल रहा था निर्माण कार्य के चलते हो गया इतना बड़ा हादसा। नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेटवर्क। ताजा मामला कालिंदीकुंज थाना क्षेत्र के खड्डा कॉलोनी डी ब्लॉक का है, जहां एक प्लॉट में अवैध निर्माण का कार्य चल रहा था और उस प्लॉट पर पहले से दीवार मौजूद था। उस प्लॉट में गड्ढा खोदने का काम किया जा रहा था। इस दौरान पहले से मौजूद दीवार की साइड पर गड्ढे का मलबा डालने से दीवार भर गिर गई। उस दौरान गली में खेल रहे बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिसमें 2 बच्चों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की सूचना आनन फानन में पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर तुरंत तीनों बच्चों को इलाज के लिए मेडिकल भेज दिया, जहां पर 2 बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। आइए दिखाते हैं घटना के बाद परिजनों का हाल। हॉस्पिटल भेजना है। जब दीवार गिरी 2 काम लगातार चल रहा है, इसमें चल रहा, इसका काम बंद नहीं है। इसका काम बंद नहीं, इन्होंने लापरवाही बढ़ती भराव करा दिया, दीवार पे प्रेशर डला है, इसलिए दीवार गिरी है। मुझे हमें इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, इंसाफ चाहिए, इसको इंसाफ चाहिए भैया। बिठा दो इसको। हौसला रखो, हौसला। भाई मैं क्या कहूँ इससे, क्या कहूँ भैया इससे। हम जवाब देंगे, तुम शांत खड़े रहो। जवाब भी देना ना आता रहे भैया। अजी मुझे तो जवाब देना भी ना आता, अपना नाम लिखना भी ना आता। ये काम चालू था, आज भी इसमें लेबर लगी हुई थी और जिस टाइम ये बच्चे को हादसा हुआ उस टाइम इसमें मिट्टी डल रही थी। तो आप क्या चाहते हैं? हमें उन बच्चों का इंसाफ चाहिए। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तो पूछताछ भी नहीं हुई माँ बाप से उसके। हमने पुलिस वालों को बोला है तो भाई बिल्डर कहाँ, कह रहे बिल्डर को हम आपके सामने थोड़ी ला देंगे, पब्लिक मार देगी उसको। भाई उसको गिरफ्तार करो बिल्डर को, तो कुछ सुनाई नहीं कर रहा हमारी। देखिए आप खुद जाके देख लीजिए लाइव, अगर आप दिखा रहे हो कि इसमें काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, इससे कितना नुकसान हो गया। हाँ, कितना नुकसान हो गया है। और किसी की, चलो ये तो छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, जान तो जान है, वो बड़े की हो या छोटे की हो। अब इनमें लापरवाही प्रशासन की है, बिल्डर की है। अगर इसको काम करना था तो काम करने के तरीके हैं। आप जाओ, बड़ी साइड बन रही है, उसने पहले बाहर की दीवार निकाल कर टीन लगा के प्रॉपर तरीके से वो काम करा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं तो प्रशासन और ये बिल्डर मिलजुल के काम करवा रहे हैं। जब बंद है तो काम बंद, अगर बंद है तो क्यों हो रहा है फिर? अगर ये काम बंद है तो ये दोनों मिले जुले हैं। अब उसके जो माँ बाप हैं, गरीब हैं, उनको इंसाफ अगर नहीं मिलेगा, प्रशासन उनको सपोर्ट नहीं करेगा, तो कौन है उन्हें पूछने वाला? कैसे घटी घटना? काम हो रहा था यहाँ पर, बच्चे खेलने, बच्चा सो रहा था घर में, किराए पे ये रहते हैं टीके मकान में। यहाँ सामने प्रोग्राम था, शादी थी, तो बच्चा कहने लगा मैं देख के आ रहा हूँ कपड़ों के लिए, मुझे कपड़े निकाल कर रखो, कपड़ा पहनने आ रहा हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ जाकर। इन लोगों से कहा था काम बंद है, का काम क्यों नहीं बंद कर रखा है? तो ये कह रहा हम अंदर काम कर रहे हैं, हम बाहर अंदर काम नहीं कर रहे। डेली कहते थे इनसे कि संभाल का काम करोगे, कर भी रहे हो तो ठीक है ना। काम इनका बरकरार चलता रहा, इन्होंने कोई गौर नहीं दी चीज पे। हम बोलते थे कि बच्चे छोटे इनका ध्यान दो, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और काम जब बंद थे तो क्यों करवा रहे थे? ये काम नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे आए थे, हमने लोगों से बात। जी हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे काम नहीं चल रहा था, चल रहा है। पूरी कभी इतिहास, पूरी गली दवाई दे देगी चीज की। मैं हर बार निकलती हूँ, 10 बार निकलती हूँ, 10 बार आती हूँ, जाती हूँ, ठीक है ना। हर आदमी देखता है इसको काम चल रहा था। यहाँ मलबा तक बना था मेरे सामने, समझ लो सारा ईंट पत्थर रोड़ी सब कुछ आया था। गाड़ी हटवाई जाती थी, गाड़ी में अपनी भी हटाती थी, दूसरों की भी हटवाती थी, क्योंकि मेरा मटेरियल आ रहा है, ठीक है ना। काम चल रहा था। कौन कह रहा है 6 महीने से बंद है? इसका एक दिन भी बंद नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं हो सकता। ये काम नहीं से कहा गया। इसमें जो आप बाहर से टीन लगवाए, आप काम करा रहे हो तो इसकी अपने काम की सुविधा करें। तो दीवार पे से ईंट गिर जाए, काम चला हुआ ईंट गिर जाए, बच्चे निकलते हैं, बढ़ते हैं, तो इन्होंने कोई गौर नहीं करी। और कहा तो इन्होंने से कहा, इनका माल आता था तो बोलते थे कि भाई ये गाड़ी हटा लो। गाड़ी तो हटा ले, तुम इसकी कोई सुविधा तो करो। किसका मकान बन रहा था? कौन? ये बिल्डर का माल बन रहा। बिल्डर कहाँ मिलता है? यहाँ लेबर ही मिलती है, बिल्डर कहाँ मिलता है? यहाँ नसीम बिल्डर है।
अरे हम अपने सुबह को जाते हैं कमाने, सांझ को आते हैं, कौन सा देख रहे हैं, निकलते पड़े तो उसे कह के गए हैं कई बार। रात में भी काम चल रहा था, इसमें रात में भी काम चला कई बार, लेकिन दौरान ये हादसा हुआ है। अरे अब तो काम ही चला है, काम के दौरान ही तो हादसा हुआ है ये। और मिट्टी का ढेर लगा, मिट्टी के ढेर से प्रेशर बना, दीवार गिरी। चलो अब तो 1-2 बच्चा था, आदमी होते हैं जाने कितने वीरान होते हैं, एक आदमी के पीछे 4 परिवार होते हैं, माँ बाप होते हैं, बाप होता है, बहन होती है, भाई होते हैं, क्या होता है, ये तो बच्चा था। इसमें इंसाफ मिल रहा और कह रहे हैं हमसे भाई कुछ कार्रवाई, हाँ कार्रवाई हो रही है, टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए इंसाफ होगा। इंसाफ क्या हो रहा, कोई आके किसी ने यो पूछा भाई यो दुख हो रहा, तुम तसल्ली रखो, तुम्हारे लिए यो काम हो रहा, कुछ नहीं पूछा जा रहा, बस अपने अपने उसमें लगे पड़ेगा। यो किस ढंग से क्या होना चाहिए, यहाँ से कैसे बचाव होना चाहिए, बिल्डर कैसा बचना चाहिए। बिल्डर को तो बच ही जाएगा, वो तो पैसा भर के बच जाएगा, जिसका मर गया वो अपने माँ बाप की सेवा करता, क्या साल कमा खुलाता, जाने क्या बनता, क्या पता मजदूरी करता, कोई पुलिस वाला बनता क्या। जानकारी के अनुसार बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पूरी दिल्ली में फिलहाल पॉल्यूशन को लेकर निर्माण का कार्य बंद है। इसके बावजूद खड्डा कॉलोनी में अवैध निर्माण का कार्य चल रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे अवैध निर्माण कैसे चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन और बिल्डर की मिलीभगत से अवैध कार्य चल रहा है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। देखते हैं कि इस मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा बिल्डर पर क्या कार्यवाही होती है या सिर्फ खाना पूर्ति होकर मामला दब जाएगा। क्या मृतक परिजनों को मिल पाएगा इंसाफ। इसी तरह और भी खबरें जानने और देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।